से अभी आपने जो पेशेंट का अनुभव सुना है उसको हम कह सकते हैं लेग अटैक। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि लेग अटैक ये टर्म आपने पहले कभी सुना नहीं है। ये टर्म इस बीमारी को समझाने के लिए हमने दिया है क्योंकि सब लोगों को पता है हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक में हार्ट को सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस होते हैं। इसकी वजह से हार्ट के मसल्स में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और हार्ट पंप करना बंद हो जाता है। इसी प्रकार से पैर को सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल जब ब्लॉक हो जाते हैं उसको लेग अटैक, पैर का अटैक या फिर पदघात मराठी में बोला जा सकता है। इनके लक्षण क्या है? इनके लक्षण में पहला लक्षण है कि क्लॉडिकेशन पेन। क्लॉडिकेशन पेन ये भी टर्म आपके लिए नया है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। क्लॉडिकेशन पेन मीन्स अपने मसल्स में, पर्टिकुलरली काफ मसल्स मराठी में जिसको पिंडरी बोलते हैं, थाई मसल्स या बटक्स में पेन होता है कुछ डिस्टेंस चलने के बाद। आप कुछ डिस्टेंस चलते हो, उसमें आपको पैर में दर्द होता है, काफ में, थाई में या बटक्स में। आप थोड़ा रेस्ट करते हो तो ये दर्द कम हो जाता है। याद रखिए ये पेन जॉइंट्स में नहीं होता है, ये पेन मसल्स में होता है। इसका दूसरा लक्षण है पैर में जो घाव होते हैं, जख्म होते हैं, वो जल्दी ना भरना। इसको मेडिकल टर्म्स में हम नॉन हीलिंग वुंड्स बोलते हैं। इसमें पैर के जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। इसका रीजन, इसका कारण ये होता है कि पैर में अच्छे से ब्लड सप्लाई ना होना। ये बीमारी अगर आगे बढ़ती है और ब्लड सप्लाई कम होना या ब्लड सप्लाई में रुकावट जारी रहती है तो पैरों की उंगलियां सड़ भी सकती है या पूरा पैर सड़ सकता है। इसको मेडिकल टर्म्स में गैंग्रीन कहते हैं। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स है, ऐसे लक्षण हैं, तो आपको करना क्या है? आपको निकटतम वैस्कुलर सर्जन या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना है और आपके लक्षण उनको बताने हैं। वो आपका क्लिनिकल टेस्टिंग, जरूरत पड़ने पर कलर डॉपलर या पैर का सोनोग्राफी हम जिसको बोलते हैं वो, और उसमें अगर आपकी बीमारी अच्छे से समझ में नहीं आती है तो पैर का एंजियोग्राफी करना पड़ सकता है। इनिशियल स्टेज में अगर आप हॉस्पिटल में आते हो तो इसका इलाज बेसिक मेडिसिन और डाइट मॉडिफिकेशन से हो सकता है। लेकिन अगर आप लेट आते हो हॉस्पिटल तो पैर का एंजियोप्लास्टी करना या फिर स्टेंटिंग करना, जैसे हार्ट का एंजियोप्लास्टी होता है वैसे ही पैर के नसों के ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए पैर का एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग करना पड़ सकता है। दोस्तों ख्याल रखिए अपना और अपने पैरों का। जैसे ही लक्षण दिखे जल्द ही निकटतम हॉस्पिटल में दिखाइए।